जो बसपा की हालत है इसके लिए कौन जिम्मेदार है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो बुद्धिजीवी वर्ग है जिसे मान्यवर काशीराम ने राजनीतिक पहचान दी थी और डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक मजबूती दी थी। वो आज थिंक टैंक बहन मायावती के चारों तरफ नहीं है। हालांकि इसके लिए बहन मायावती ही जिम्मेवार है, तो श्रेय तो उन्हें ही देना पड़ेगा कि उन्होंने इन लोगों को काटा। देखिए, अकबर महान कहलाया क्योंकि अकबर सब विषयों के बारे में नहीं जानता था, वो नवरत्नों को संभालता था, उसके नवरत्न ही सब कुछ करते थे। तो अब बहन जी के पास नवरत्न नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जो उनकी प्राथमिकता बदली, मान्यवर काशीराम ने एक खोली में रह के, एक कमरे के मकान में रह के संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी ज़िंदगी इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ने के बाद जब वो यहाँ आए तो उन्होंने सड़क पे भी आके संघर्ष किया और अपनी कौम के लिए संघर्ष किया। बहन जी ने महल की राजनीति को प्राथमिकता दी, अपने सुख को दी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि महल की राजनीति करी है, बीजेपी के पास तो बड़े आलीशान जो है कार्यालय हैं, बंगले हैं। वो कब से नहीं थे, कब से नहीं थे। तो उनको ये चीज़ सूट करती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग वहाँ महल की राजनीति करते हैं वो लोग राजनीति ही करते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। तो बीजेपी से बीएसपी की तुलना करना बिल्कुल गलत है। एक तरफ शोषक वर्ग है, एक तरफ शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग के नेतृत्व को अपने हिसाब से, अपनी प्राथमिकताओं से चलना होगा, वो उसे कॉपी नहीं करना होता। तो इसके लिए दोनों की तुलना बेकार है। अब बीएसपी हमेशा जात की राजनीति करती है, दलितों की स्पेशली, ब्राह्मणों की। इस बार उसने काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। बीएसपी जिस विचारधारा से जन्म लेती है, ये मूवमेंट जिस विचारधारा से उभर के आता है, वहाँ जात पात के लिए कोई जगह नहीं है, धर्म की राजनीति करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये इल्ज़ाम आप बीएसपी पे ना लगाएं। लोग कहते हैं ना कि दलितों की पार्टी है बीएसपी। तो दलित से आपका क्या मतलब है? वो जो शोषित है। हाँ, तो उनकी राजनीति शुरू में काशीराम जी करते थे, उसके बाद इन्हें एक बार चरम पे पहुंचाया गया मनुवादी ताकतों ने साथ मिलकर, और इन्हें लगा कि हम सत्ता में परमानेंट बने रहेंगे, और फिर उन्होंने ही इनको खोखला कर दिया। कितने साल हो लगेंगे बीएसपी को उठने में, ये बताओ सर। ये तो इस चिंतन और मंथन के ऊपर है कि कितनी तेज़ ये लोग अपने दिमाग जोड़ते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग, वो वर्ग जो पढ़ा लिखा है, जो सक्षम है। देखिए, एक बात बताऊँ मैं, वहाँ पे किसी को पैसे दे के नहीं बुलाना पड़ा, क्योंकि वो शोषित वर्ग का था, वो दर्द को जानता था। उन्होंने अपनी जेब से चंदे दे के इस मूवमेंट को खड़ा किया था राजनीतिक रूप से। अच्छा, चंद्रशेखर को कुछ मौका मिल सकता है बीएसपी में? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वो राजनीति के मामले में ना तो उनके पास डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता है, ना उनके पास मान्यवर काशीराम की योग्यता और संघर्ष है, और ना उनके पास बहन जी वाली ऊर्जा है। तो वो तो बहुत आसानी से किसी के भी हाथों में खेल जाएंगे। जो बीएसपी की आज ये हालत हुई है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर जिम्मेदार मानते हैं आप? सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि विचार की जो धार थी वहाँ वो सूख गई थी। दूसरी चीज़ ये कि बहन जी इलेक्शन लड़ना सीख पाई मान्यवर काशीराम से, राजनीति को नहीं सीख पाई। राजनीति की समझ उन्हें नहीं है। राजनीति, पॉलिटिक्स समथिंग डिफरेंट, और इलेक्शन लड़ना इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन वो तो लोग कहते हैं कि मायावती बहुत चतुर हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बन गई हैं बीजेपी के सहयोग से, गुडविल से। वो जो मेहनत थी मान्यवर काशीराम की, और जो विचारधारा की मजबूती थी, विचारधारा की मजबूती आज भी उतनी ही है डॉक्टर अंबेडकर की, और संघर्ष आज भी उतना ही जिंदा है मान्यवर काशीराम का। लेकिन बहन जी उसे गंवा गई, और ये आपको ये पतन आज दिख रहा है। ये पतन तो उस दिन शुरू हो गया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसकी पूजा शेष है। उसी दिन ये आंदोलन मर गया था। मान्यवर काशीराम की मृत्यु के साथ ही ये आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा था, और इस पर मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन लोग कह रहे थे कि 2007 में जब फुल एंड फाइनल में आई थी बीएसपी यूपी में, तो ब्राह्मणों का साथ मिला था। इस बार तो ब्राह्मण साथ थे बहन जी के, खुद सतीश मिश्रा संभाल रहे थे कमान। वो इनके साथ थे, लेकिन राजनीति वो अपने वर्ग के लिए कर रहे थे।
तो ये मानकर चलना कि एक बार इन्हें चरम पे पहुंचा दिया, उसके बाद ये रपट के गिर गई। लेकिन बहन जी सर्वजन की बात करती हैं, सर्वजन सुखाई की बात करती हैं। बात ही तो करती हैं, लेकिन उसके लिए कार्य और काम उसके लिए मान्यवर काशीराम ने किया था और संवैधानिक व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने दी थी। इनसे भी ज़्यादा काबिल लोग कौम में हैं चिंता करने वाले। तो इस वक्त उनके चिंतन मंथन का समय है। इस नेतृत्व के ऊपर उन्हें पुनर्विचार करना होगा। ये जो वोट बैंक घटा है बीएसपी का 10-12% रह गया है केवल, क्या है इसके मुख्य वजह? जब ये दिखने लगा कि बहन जी निष्क्रिय हो रही हैं और ये कहा गया कि भाई इन जाति वाली व्यवस्था जो राजनीति करने वाले हैं इनके मुकाबले आप जो है ब्राह्मणों के साथ ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो ये वोट शिफ्ट हो गया। 22 से जो 12% शिफ्ट हुआ है, 12% पे आए हैं, तो ये ऐसा नहीं कि 10% गिरा है। वो लोग घर पे निष्क्रिय रह गए हैं। अगर रह जाते तो भी रिज़ल्ट कोई दूसरा ही आता। जो एग्जिट पोल है वो सटीक बैठे हैं बीएसपी को लेकर इस बार? नैरेटिव थी, बिल्कुल नैरेटिव थी, किसी एक ही ने दिया। मैंने आपको अभी बताया ना कि ट्वीट, कई बार आपने देखा होगा एक ट्वीट जन्म लेता है और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों के नाम से आगे चलने लगता है। अगर उसमें कोई गलती भी होती है तो उसे भी ठीक नहीं किया जाता है। कोई खबर चलती है, फिर सारे चैनल उसी खबर को दिखाने लगते हैं थोड़े से रूप बदल के। उसी तरीके से ये नैरेटिव था और कैंपेन के दौरान इन लोगों की बातचीत कुछ और थी, लेकिन जैसे ही एग्ज़िट पोल के साथ इन्होंने शोर मचाया तो लगभग सबके एग्ज़िट पोल लगभग वही आए और वो इस बार उस नैरेटिव में चुनाव आयोग भी शामिल था। जिस तरह से बहन जी ने रैलियाँ की थी, काफ़ी भीड़ आई थी रैलियों में, प्रचार भी काफ़ी किया था, लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, चाहे टेलीविज़न हो चाहे पत्रिकाएँ हों, उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कवर नहीं किया। वो भी जानते थे इनकी निष्क्रियता को, क्योंकि जितनी ऊर्जा के साथ इलेक्शन लड़ा जाना था, जितनी मजबूती के साथ लड़ा जाना था, वो बीएसपी नहीं कर पाई। और इसमें नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व में, जो कि एकमात्र एक बहन जी हैं, बाकी कोई नेतृत्व नहीं उभरा, तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं रखी। जो बहुत सारे लोग गए थे बीएसपी से टूट करके सपा में, भाजपा में, क्या ये भी मुख्य वजह हो सकती है जो बड़े नेता चले गए थे? बड़े नेता होते तो जीत जाते। अच्छा। बड़े तो वो विचारधारा के साथ ही थे ना जुड़कर। जब वो विचारधारा से अलग चले गए तो उन्हें अपनी औकात समझ में आ गई। दूसरी पार्टियों में गए थे, उससे भी तो कमज़ोर हुई पार्टी। हाँ, और वो गए तब जब उन्हें लगने लगा कि अब हम उस मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे, बीएसपी में रह के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो मलाई खाने वाले लोग थे और उनको भी अगर इन्होंने प्रश्रय दिया, इनको प्रोत्साहन दिया था, तो ये भी इनकी गलती थी, क्योंकि इनसे अच्छे लोग, इनसे ज़्यादा कमिटेड या डेडिकेटेड लोग मिल सकते थे। मीडिया को जो है बिल्कुल भी जो है मदद नहीं लेती हैं बहन जी, ये भी मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, मीडिया से मदद नहीं लेती है, मीडिया उनको मदद ही नहीं देती है। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया खास तौर से पूंजीपतियों की है, ब्राह्मणवादी ताकतों की है। तो जातिवाद हुआ है बहन जी के साथ? बहन जी जो भी कुछ हुआ उनके साथ, वो उसके लिए खुद जिम्मेवार है। अच्छा, जो रिजल्ट आने से पहले उन्होंने जो अपनी पार्टी में लोगों को जिम्मेदारी दी है, अपने भतीजों को, भाई को, ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैंने आपको बताया कि अब वो इन लोगों को प्राथमिकता दे रही हैं। उससे पहले उन्होंने जिन्हें प्राथमिकता दी वो मुद्दों के लिए और संघर्ष के लिए इतने जिम्मेवार नहीं थे, इनसे अच्छे लोग भी मिल सकते थे। तो इन्होंने नए नेतृत्व को और युवाओं को उभरने नहीं दिया, ये इनकी कमी थी। तो कितने दिन में खड़ी हो जाएगी बीएसपी, अब लग रहा है? ये तो बुद्धिजीवी वर्ग जो पुरानी व्यवस्थाओं से लड़ने का काम कर रहा है, उसके चिंतन और मंथन के ऊपर है। और मुझे तो जो इस वक्त महसूस होता है वो ये महसूस हो रहा है कि नेतृत्व के ऊपर पुनर्विचार कर लेना चाहिए उस पढ़े लिखे वर्ग को। 22% वोट था करीब बीएसपी का हमेशा, वो इस बार 10-12 रह गया है। ये वोट किस पे गया है, किस पार्टी में गया है? ये रिज़ल्ट बता रहा है और ये शिफ्टिंग बता रही है। एनालिसिस हम आपको करके आंकड़ों का कल परसों में बता देंगे कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या हुआ है। तो अब जैसे बागपत है, तो बागपत के अंदर बहुत छोटे मार्जिन से गठबंधन हारा है और उसका मुख्य कारण ही ये है कि ये बीएसपी का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया।